नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बात करने वाली हूँ कि भिन्न या फ्रैक्शन का हमें लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक कैसे निकालना है। ठीक है, इससे पहले मैं एलसीएम और एचसीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे डीएलएड और बीटीसी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं करा चुकी हूँ। अगर वो वीडियोस आपने ना देखी हूँ तो उन वीडियोस को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, उन वीडियो को ज़रूर देख लें, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आप ये समझिए कि आप जो डीएलएड और बीटीसी के एग्जाम में जो इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जिसे आप नहीं कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले क्या है कि भिन्न का लघुत्तम समावर्त्य और महत्तम समावर्तक ज्ञात करने का तरीका, यानी कि मेथड टू कैलकुलेट एलसीएम और एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि फ्रैक्शन का हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालना है उस बारे में इसमें हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भिन्न का लघुत्तम समावर्त्य, यानी कि अगर हमें किसी भिन्न का लघुत्तम समावर्त्य निकालना हो यानी कि एलसीएम निकालना हो तो हमें क्या करना होगा कि जो उसके अंश होंगे उन अंशों का तो हमें निकालना होगा लघुत्तम समावर्त्य यानी कि एलसीएम, और उसके जो हर होंगे यानी कि जो डिनोमिनेटर होंगे उन डिनोमिनेटर का हमें निकालना पड़ेगा क्या, एचसीएफ। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आपको दिखा हो कि भिन्न का मासापा निकालना है आपको, तो आपको क्या करना है कि अंश का आप निकालेंगे एचसीएफ यानी कि महत्तम समावर्तक, और आपको हर का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम। आप इन फॉर्मूलों को ऐसे याद रख सकते हैं कि अगर आपसे महत्तम समावर्तक पूछे तो आपको अंश का भी महत्तम समावर्तक निकालना है और उसके हरों का क्या कर देंगे, अपोजिट कर देंगे। यानी कि अगर यहाँ पर हमने महत्तम समावर्तक निकाला है तो नीचे हम क्या निकालेंगे, लघुत्तम समावर्त्य है। ठीक है, आप यहाँ पे भी देखेंगे तो हमें यहाँ पर क्या है कि भिन्न का हमें एलसीएम निकालने के लिए कहा है, तो हमें ऊपर वाली संख्या का, यानी कि ऊपर वाली संख्या कौन सी, यानी अंश या फिर हम बोल सकते हैं न्यूमरेटर, उसका हमें एलसीएम निकालना है। उसके नीचे वाली संख्या का यानी कि डिनोमिनेटर या फिर हर का हमें क्या निकालना होगा, उसका अपोजिट यानी कि एलसीएम का अपोजिट एचसीएफ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आएगा। एक क्वेश्चन से और अच्छे तरह से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है कि 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें क्या निकालना है, इनका एलसीएम निकालना है। तो मैंने क्या बताया था कि आपको अंशों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, और हरों का क्या करना पड़ेगा, उन हरों को आपको उसका एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अंशों का लघुत्तम समावर्त्य या फिर हम बोल सकते हैं एलसीएम। और हमारी अंश कौन कौन सी हैं, 2, 3, 4 और 9 का क्या निकालना है हमें, लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, तो इनका निकालने के लिए मैं गुणनखंड विधि का यूज कर रही हूँ, तो इसको हम निकाल लेंगे 2, 3, 4 और क्या है आपका 9। 2 से किया, 2 1 2, 3 होगा नहीं, 2 2 4 और ये 9 नहीं होगा। 3 ऐसे कैसे उतार देंगे, 2 1 2 और ये 9 ऐसे कैसे उतार देंगे। फिर 3 से, 3 1 3, ठीक है, ये 1 1 है, ये 3 3 9। उसके बाद फिर से 3 से, ये 1 ये 1 ये 1 और ये 3 1 3। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो कितना निकल के आएगा इसका एलसीएम, अंशों का एलसीएम कितना निकल कर आया, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 2 × 2 × 3 × 3 इज इक्वल्स टू 2 2 4 और 3 3 9। तो यानी कितना हो जाएगा ये हमारे पास में 36। अब हमें क्या करना है कि हरों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालने के लिए कहा था भिन्न का, तो हमें ऊपर वाली संख्या का यानी कि अंशों का एलसीएम निकालना पड़ेगा और हरों का क्या निकालना पड़ेगा, एचसीएफ। तो हरों का महत्तम समावर्तक या फिर आप बोल सकते हैं क्या, एचसीएफ, यानी किन की संख्या को एचसीएफ निकालना है हमें, 3, 5, 7 और 13। ठीक है, तो मैं इसमें हम क्या करते हैं का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। तो 3 के फैक्टर्स की बात करूं तो 1 × 3, 5 के फैक्टर्स की बात करूं तो 1 × 5, 7 के फैक्टर्स की बात करूं तो 1 × 7 और 13 के फैक्टर्स की बात करूं तो 1 × 13। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है कि कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो एचसीएफ इसमें हम देखेंगे कि कॉमन क्या निकल कर आ रहा है, हमारा 1। तो अगर मैं एचसीएफ की बात करूं तो एचसीएफ हमारा कितना निकल कर आएगा, 1। ठीक है, भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है हमें, भिन्न का लासापर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, अंशों का
लासापा डिवाइडेड बाय हरों का मासापा। ठीक है, कौन सी यानी कि भिन्न आपको ये दे रखी थी। ठीक है, अगर हमने अंशों का एलसीएम निकाला तो अंशों का एलसीएम कितना आया 36। ठीक है, और जब हमने हरों का एचसीएफ निकाला तो वो आया 1, तो यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 36। ठीक है, आपको मैच कर लेना है, आप मैच करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है इसका 36। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है हमारा 36/51 और 3 सही 9/17 का मासापा ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसे ये हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो हम इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लेते हैं चेंज। तो एक बिंदु तो है हमारे पास में 36/51 और दूसरी को हम चेंज कर लेंगे, नीचे हर तो हमारा 17 ही रहेगा, 3 गुणा 17 प्लस 9 सॉल्व करेंगे तो कितना रहेगा हमारे पास में। तो आप जानते हैं कि 17 तिया कितने होते हैं 51 और फिर उसमें 9 को जोड़ देना है, ये 17, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा 60/17। यानी कि दो संख्या आनी, दो हरा गए हमारे पास में, एक है 36/51 और दूसरा है हमारे पास में 60/17। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्या निकालने के लिए कह रहा है, मासापा निकालने के लिए कह रहा है, यानी कि महत्तम समावर्तक निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको क्या करना है, अंशों का अंश कौन कौन से हैं, अंश है हमारे 36 और 60। ठीक है, दो संख्या है ना यहाँ पर, का क्या निकालना है आपको, महत्तम समावर्तक। महत्तम समावर्तक निकालने के लिए मैं यहाँ गुणनखंड विधि का यूज कर रही हूँ। तो गुणनखंड विधि का यूज करने के लिए ये, और यहाँ पर मैंने लिखा 60, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 3 तिया 9 और ये 3 एकम 3, ऐसे इसके भी फैक्टर्स निकालेंगे। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 पंजे 15 और ये 3 पंजे 15 और ये 5 एकम 5। तो आप देखेंगे कि 36 के फैक्टर निकल के आए हैं 2 × 2 × 3 × 3 और 60 के फैक्टर्स निकल कर आए हैं हमारे, यानी कि हमारे अपवर्तक निकल कर आए हैं 2 × 2 × 3 × 5। और आप जानते हैं कि हमारा जो एचसीएफ होता है या फिर हम बोल सकते हैं जो मासापा होता है वो हमारे कॉमन फैक्टर से निकलता है। तो कॉमन फैक्टर हमारे क्या क्या है यहाँ पर 2, उसके बाद में एक और 2 भी कॉमन आ रहा है दोनों में, और उसके बाद में हमारा 3। ठीक है, और हमारा कोई भी कॉमन चीज़ नहीं आ रही है। तो ये कितना हो जाएंगे 4 तिया 12, यानी कि आपका एचसीएफ निकल कर आया 12। इस क्वेश्चन में आपको महत्तम समावर्तक निकालने के लिए कहा था, यानी कि एचसीएफ निकालने के लिए कहा था। यानी कि हमारा सूत्र क्या कहता है कि जब आपको भिन्न का महत्तम समावर्तक निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो तो आपको अंशों का तो एचसीएफ निकालना है और हरों का निकालना है एलसीएम। तो अंशों का हम एचसीएफ निकाल चुके हैं, अब हमें क्या करना है, हर हमारा कौन कौन से, एक तो है हमारा 51 और दूसरा है हमारा 17। ठीक है, का लघुत्तक समावर्त्य यानी कि एलसीएम निकालना है। और एलसीएम आप जानते हैं मैं गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल रही हूँ। तो गुणनखंड विधि से हमारा एलसीएम होगा 91 और ये 17। तो पहले से पहले 17 से जाएगी, किसी से जाएगा नहीं। तो 17 तिया होते हैं 51 और ये हमारा, और ये 17 एकम 17, उसके बाद में 3 से जाएगा, 3 एकम 3, यानी कि जो एलसीएम है वो कितना निकल कर आएगा, एलसीएम निकल कर आएगा 3 × 17 यानी कि 51। ठीक है, अगर बात करें हम, अगर हम सूत्र की बात करें तो हो जाएगा सूत्र के अनुसार, सूत्र क्या कहता है कि भिन्न का मासापा बराबर होता है हमारा अंशों का मासापा बट्टे हरों का लघुत्तम समावर्त्य। ठीक है, यानी कि एचसीएफ बट्टे एलसीएम। ठीक है, तो आपने देखा कि एचसीएफ हमारा कितना निकल कर आया 12, तो हम 12 रख देंगे, और एलसीएम की बात करें तो कितना निकल के आया हमारा 51। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 12/51। नेक्स्ट बात कर लेते हैं टाइप नंबर 5 की, जो कि क्या है हमारी कि दो संख्याओं की स्थिति में, यानी कि क्या होगा कि एक फॉर्मूला होता है जिसमें क्या होता है कि हमारा एचसीएफ × एलसीएम इजिकल्स टू क्या होता है कि प्रथम संख्या
गुणा द्वितीय संख्या। आपको इन चारों में से एक चीज नहीं दे रखी, क्योंकि मान लो आपको मासापा दे रखा है, लासापा दे रखा है, प्रथम संख्या भी दे रखी है, लेकिन आपको पूछे कि द्वितीय संख्या क्या होगी, तो आपको इस सूत्र के हिसाब से, इनकी सूत्र के अनुसार उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि 17 वह बड़ी से बड़ी संख्या है, तो आपको समझ जाना है कि क्या है वो बड़ी से बड़ी संख्या है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, यानी कि आपको एचसीएफ कितना दे रखा है, आपको एचसीएफ दे रखा है 17। ठीक है, उसके बाद में यानी कि जो संख्या हो, यानी कि 102 और 187 को पूर्णतः विभाजित करती है, तो दो संख्या आपको दे रखी, यानी हम बात कर सकते हैं, हम इसको a मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं b। तो आपको a दे रखा है 102 और आपको b दे रखा है 187। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसके आधार पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको ये संख्या पूरा विभाजित करती है। हमें वो छोटी से छोटी संख्या निकालनी है। तो छोटी छोटी संख्या निकालनी, इसका मतलब क्या हो गया कि हमें यहाँ पर एलसीएम निकालना है। तो हमें पता है सूत्र क्या होता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र के अनुसार, सूत्र क्या है हमारा, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई b, यानी कि ये आपका सूत्र है ना, इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, एचसीएफ की वैल्यू हमारे पास में 17 है, तो हम एचसीएफ की जगह पर लिखेंगे 17। एलसीएम की वैल्यू हमें नहीं पता, तो हम इसको एलसीएम में लिखे रहने देते हैं। ए की वैल्यू हमें पता है 102 है और हमारी बी की वैल्यू है 187। ठीक है, उसके बाद में हम करेंगे एलसीएम, ये होगा हमारे पास में 102 मल्टीप्लाई 187। उसके बाद में यहाँ पर ये 17 जो है एलसीएम के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर मैं इस संख्या को उधर लेके जाऊंगी तो ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, तो ये संख्या तो हम काट सकते हैं और आप देखेंगे कि 17 एकम 17 और 17 छिक्के 102, यानी कि 17 छिक्के 102 हो गया। उसके बाद हमारी संख्या बची 6 मल्टीप्लाई 187। अब क्या करना है, हमें 187 को मल्टीप्लाई करना है 6 से। तो 6 सत्ते 42, 42 का 2, 4 हासिल का। उसके बाद में 8 छिंग 48, 48 और 8 हो गया हमारे पास में 52, और हमारा ये हो गया हमारे पास में 52, 52 का 2 यहाँ पर 5 हासिल में, 6 कन 6 और 1 11, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा, यानी कि एलसीएम आपको कितना आ जाएगा 1122। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जिसमें आपको क्या दे रखा है, आपको मासापा दे रखा है 16 और दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है आपको 6400, और आपको क्या निकलवाने के लिए कह रहा है वो लासापा। ठीक है, यानी कि एलसीएम निकलवाने के लिए कह रहा है। सूत्र के अनुसार आपको फॉर्मूला पता है क्या होता है कि मासापा गुणा लासापा बराबर गुणनफल। तो गुणनफल है आपका 6400, ये 16 और लासापा आपको पता नहीं है, आपको ये निकालना है। तो लासापा यहां लिखेंगे, उसके बाद में ये 6400 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर ये गुणा हो रहा है, तो इसको हम उठा कर लेके जाएंगे इधर साइड में, तो ये जगह 16। और आप जानते हैं कि 16 चौके कितने होते हैं 64, तो आपका जो लासापा है वो कितना निकल कर आएगा 400। तो आज हमने सीखा कि हमें भिन्न का मासापा या लासापा कैसे निकालना है, और दूसरा हमने बात की कि अगर आपको महत्तम समावर्तक या फिर लघुत्तम समावर्तक दे रखा हो और एक संख्या दे रखी हो, तो आपको दूसरी संख्या कैसे निकालनी है, यानी कि अगर इन तीनों में से एक चीज आपको ना दे रखी हो तो वो चीज आपको कैसे निकालनी है इस सूत्र के अनुसार, उस बारे में आज हमने पढ़ा। आशा करती हूँ कि आपको आज जो भी आपने पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछें। और इसके लिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा कि आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं, जो कि हमारे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड होंगे। तो उस वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।